हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 19 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। तो आज हम क्या करेंगे? पैराग्राफ राइटिंग। पढ़िए और समझिए। किसी विषय के भाव अथवा विचार पर कुछ पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद के अंतर्गत केवल एक विषय पर ही संक्षेप एवं प्रभावपूर्ण तरीके से भाव व्यक्त किए जाते हैं। तो बच्चों, किसी भी एक विशेष विषय के ऊपर यानी कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आप क्या है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं और उसी को हम लोग अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहले, विषय के संबंध में अच्छी तरह विचार करना आवश्यक है। यानी कि जो भी आपका टॉपिक है, आपको ध्यान से जो है उसको समझना है, जानना है, सोचना है। और अगर आपको नहीं पता तो आप इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। भावों को अभिव्यक्ति क्रमवार होनी चाहिए। भावनाएं जो है आपकी क्रमवार होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चीज कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्रम में होनी चाहिए, सिस्टमैटिकली होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए। भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए। जितनी हो सके स्पष्ट और शुद्ध भाषा लिखें। अधिकतम 10 पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि ज्यादा हो सके तो आप 10 लाइनों में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला, खेलों का महत्व। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। थके दिमाग और शरीर को आराम देने के लिए खेल सर्वोत्तम माध्यम है। खिलाड़ी खेलते समय अपनी सारी चिंताएं भूल जाता है। खेल में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आजकल खेल के क्षेत्र में लोग अपना भविष्य संवारने लगे हैं। खेल के मैदान में व्यक्ति आपसी सहयोग करना तो सीखता ही है, मित्रता का भाव भी उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये अनुच्छेद किसके बारे में था? ये अनुच्छेद था खेलों का महत्व, कि हमारे जीवन में खेलों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है और खेल क्यों जरूरी होते हैं। पहली बात तो खेल हमारे मानसिक और शारीरिक रूप को स्वस्थ करता है। हमें बहुत ज्यादा ही जो है चुस्ती फुर्ती हमारे शरीर में लाता है और हमारे दिमाग को भी बहुत ज्यादा एक्टिव करता है। और साथ में ही आजकल क्या होने लगे, आजकल खेलों में ही जो है लोग अपना करियर भी बनाते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गई, कबड्डी हो गई, इन सब में लोग क्या करते हैं, अपना करियर बनाते हैं। लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े बड़े लेवल्स पे खेलते हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इस तरीके से। और साथ में ही खेल हमें क्या क्या सिखाता है? हमें खेल सहयोग करना और मित्रता का भाव भी सिखाता है। तो आपने देखा होगा कितने कम शब्दों में और कितनी कम लाइनों में जो है यहाँ पे इस अनुच्छेद को पूरा किया गया है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। मेरा पुस्तकालय। पुस्तकालय अर्थात पुस्तकों का घर। प्रत्येक विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। कई जगह सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं, जहां बैठकर हम शांति पूर्वक अपनी मनपसंद विषय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। मेरे विद्यालय में भी एक बड़ा और सुव्यवस्थित पुस्तकालय है, जहां हर विषय से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। हम सब बच्चे पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाते हैं। तो बच्चों, पुस्तकालय क्या होता है? लाइब्रेरी, जो कि हर स्कूल में या फिर विश्वविद्यालय में हमें देखने को मिलती है। और कुछ लाइब्रेरी कैसी होती है, सार्वजनिक भी होती हैं, जहाँ पे लोग आके जो है बैठते हैं और अपनी मनपसंद किताबें पढ़ते हैं। और साथ में हम क्या देखते हैं, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में जो किताबें होती हैं वो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रखी होती है। आपको कोई भी अव्यवस्थित चीजें वहां नहीं मिलेंगी। आप जो भी किताब ढूंढना चाहेंगे आपको आसानी से मिल जाती है। वहां पे रैक्स में रखी होती है, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। तो बच्चों, सारे ही लोग क्या करते हैं, पुस्तकालय का भरपूर आनंद उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा मेरा पुस्तकालय के बारे में छोटा सा अनुच्छेद। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी आपको लिखना है। प्रश्न 1, दिए गए विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, विषय दे रखे हैं, आपको इन पे अनुच्छेद लिखना है। जैसे कि पहला है मेरा प्रिय मित्र। आप अपने प्रिय मित्र के बारे में लिखेंगे। आपका मित्र कौन है, उसका क्या नाम है, वो कैसा है, उसे क्या पसंद है, आप दोनों की मित्रता कैसे हुई, कैसे आप दोनों जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं या कभी झगड़े होते हैं। आप वो सारी ही बातें जो है यहाँ इस अनुच्छेद में लिखेंगे। बच्चों, आपका दूसरा टॉपिक है वृक्ष लगाओ भूमि बचाओ।
तो हम सभी को पता है वृक्ष यानी पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमें उनसे ऑक्सीजन मिलता है और चारों तरफ हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो आपको इसी बारे में यहाँ लिखना है कि पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए और पेड़ लगाने से आखिरकार भूमि कैसे बचेगी। आप थोड़ा सा सोचेंगे इसमें डिटेल में कि आखिर पेड़ लगाने से भूमि कैसे बच सकती है, चारों तरफ हरियाली होगी, आपका जो एनवायरमेंट है उसमें प्रदूषण कम होगा और अच्छी सांस आपको मिलेगी। तो इसी तरह से क्या है, आप कुछ लाइंस इस अनुच्छेद में लिखेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका ऑनलाइन कक्षा, यानी कि बच्चा ऑनलाइन क्लास। हम सब लोग देखते हैं कि आजकल जो है हमारा कोविड की वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी होने लग गई हैं। तो आप उसी के बारे में लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, उसमें आप कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से आप पढ़ते हैं, जूम मीटिंग होती है, बच्चे उस टाइम पे पूरा ध्यान से पढ़ते हैं कि नहीं, आपको क्या बेनिफिट्स हुए, आपको क्या अच्छा लगा ऑनलाइन क्लास के बारे में, या आपको क्या बुरा लगा, आपको स्कूल जाना ही ज्यादा अच्छा लगा। तो इसी तरह की अपनी बातें जो है, अपने विचार आप यहाँ पे कुछ लाइंस में व्यक्त करेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखने का मतलब है अपना नजरिया सुधारना, इससे वैचारिक शुद्धता आती है। तो यानी कि हमें दुनिया को सकारात्मक नजरिए से ही देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे वैचारिक यानी कि हमारे विचारों में भी शुद्धता आती है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।